ये बीसीसीआई वाले रोहित शर्मा को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि बीसीसीआई वालों को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि खुद के फैसले पे उनको कायम रहना है या फिर यहाँ पे खुद के फैसले को बदलना है। मान लो कल तक रोहित शर्मा को लेके जो बात चल रही थी कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलाने के पीछे बहुत सारी साजिशें रची जा रही है। कल रात को भाई लोग जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है देवजीत सेकिया, उसने आके न्यूक्लियर फोड़ दिया गौतम गंभीर के सर के ऊपर। मतलब जो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, ये लॉबी जो है, ये लोग रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलाने के पीछे पड़े हुए थे ना, उसके ऊपर भाई लोग जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है देवजीत सेकिया, उसने आके न्यूक्लियर फोड़ दिया। एंड देखो रोहित शर्मा को निकालना मैं कहूंगा इतना ज्यादा आसान है नहीं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा निकलते हैं ना तो इससे देखो बीसीसीआई को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और खास करके अगर मान लो बीसीसीआई वालों ने इसकी बात मान के अगर ऐसा गलती कर दिया तो फिर बीसीसीआई को बहुत भारी नुकसान होगा। और इसीलिए भाई जो समझदार इंसान है देवजीत सेकिया, ये अपने भाई बीसीसीआई सेक्रेटरी है, अब इनसे ऊपर तो कोई नहीं है, प्रेसिडेंट वगैरह है, लेकिन मेन डिसीजंस इनके होते हैं। ये कल आके जो है पूरी बातें क्लेरिफाई करके गया है। और इसकी बात सुनने के बाद, मतलब इनका बात सुनने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि रोहित शर्मा को जितना हम लोग यहाँ पे कमजोर समझ रहे थे ना टीम इंडिया के अंदर, उतना कमजोर रोहित नहीं है। मतलब रोहित का लिंक भाई है बीसीसीआई के अंदर, जिसके वजह से रोहित को निकालने से पहले 50 बार सोचा जा रहा है। ये चीजें शिखर धवन के टाइम पे नहीं हुआ था, बाकी जो खिलाड़ी रिटायरमेंट लिए हैं उनके टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा के टाइम पे हो रहा है। भाई लोग देवजीत से क्या कि स्टेटमेंट पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बीसीसीआई क्यों मजबूर है। मतलब बीसीसीआई को ये बात पता है, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बोल दिया था कि अगर मान लो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलवा दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बीसीसीआई वालों को भी पता है कि अगर रोहित निकला तो फिर उसके साथ साथ में एक और खिलाड़ी है जो यहाँ पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, वो 100% बात है। और उस खिलाड़ी का नाम है भाई विराट कोहली। खैर इस मैटर पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले देवजीत सेकिया ने क्या बोला है उसके ऊपर आते हैं भाई लोग। अब देखो कल रात को देवजीत सेकिया जो है वो न्यूज रिपोर्टर को एक बयान देते हैं, जिसमें उसने इनडायरेक्टली कह दिया कि अभी जो ये सेकेंड टेस्ट मैच हुआ था ना, उस टेस्ट मैच कह रहा हूं, सेकेंड ओडीआई मैच जो हुआ था इंग्लैंड के अंदर, उस ओडीआई मैच के बीच में ये अफवाह फैलाना बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि इससे खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ जो है उस पर इफेक्ट पड़ती है। देवजीत से क्या कहना है भाई लोग कि रोहित शर्मा को लेके जो भी बातचीत चल रही है, जो भी र्यूमर्स चल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा थर्ड ओडीआई खेल के लॉर्ड्स में इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा, ऐसी चीजें नहीं होने वाली है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये टीम का माहौल खराब कर रहा है, लोग उल्टी सीधी बातें जो है वो कर रहे हैं ऐसी न्यूज के बाद। तो देवजीत सेकिया ने कहा है कि जो भी ऑफिशियल चीजें आएगी आपको फ्यूचर में पता चलेगा। और रोहित शर्मा अभी फिलहाल के लिए 2027 की प्लानिंग में है। अब या तो भाई गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और बाकी लोगों ने मिलकर यहाँ पे जो है न्यूज फैलाई थी, या फिर बीसीसीआई में भाई दो ग्रुप बने हुए, जिसमें एक ग्रुप चाहता है रोहित शर्मा ना जाए और दूसरा ग्रुप भाई जो है वो चाहता है कि रोहित शर्मा यहां से चला जाए। और दूसरे ग्रुप में कौन कौन है वो आप सबको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन जो अपने बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, रोहित शर्मा भाई लोग कहीं नहीं जा रहे। और देखो इस बीच में ना एक और दो चार खबरें निकल के आई थी कि रोहित शर्मा के दोस्त ने बोला कि रोहित रिटायरमेंट ले रहा है, बीसीसीआई बोल रही है रोहित रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। तो लिटरली अगर आप मेरे से पूछो ना, मैं बोलता हूं भाई अभी आपको किसी चीज पे बिलीव करना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले रोहित शर्मा जब सेकेंड ओडीआई मैच खेल रहा था ना, उस टाइम में मैंने रोहित शर्मा को हंसते हुए देखा था। वो लीडरशिप वाला रोल जो है वो भाई करते हुए वो नजर आ रहा था। फील्ड पोजीशन सेटअप करना, बॉलर के साथ में बातचीत करना, गिल के साथ में इंटरेक्ट करना। तो अगर रोहित शर्मा को इतना ही टेंशन होता कि भाई उसका रिटायरमेंट होने वाला है, तो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो भाई लोग, वो मैच के दौरान सोच में पड़ा रहता। जैसे कि उस दिन विराट कोहली आपको देखने को मिला था, विराट
सच में यहाँ पे इन चीजों को लेके सोचता है? क्योंकि विराट कोहली दिल का साफ बंदा है, उसको ये पॉलिटिक्स वगैरह चीजें समझ में नहीं आती है। उनके लिए है भाई कि अगर आप दिल खोल के उनकी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो फिर वो अपने लिए आपके लिए जो है ना, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कितने टाइम तक खेलने के लिए भी जो है विराट कोहली यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो रोहित शर्मा का केस थोड़ा अलग है। अब देवजीत से क्या जो बोल के गए भाई लोग, इससे लिटरली ये लग रहा है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में वो लोग रोहित शर्मा को देख रहे हैं। और आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलवा के मानता है गंभीर एंड लॉबी, भाई क्या लगता है आपको टीम इंडिया वर्ल्ड कप जाके जीत जाएगी? इतना आसान है, हलवा है। उधर ऑस्ट्रेलिया वाले अपने एक्सपीरियंस प्लेयर पे भरोसा कर रहे हैं, जहां पे पैट कमिंस होगा, हेजलवुड होगा, स्टार्क होगा, समझ रहे हो? ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर 2027 में खेलेगा। और हम यहाँ पे पॉलिटिक्स चमका रहे हैं अपनी कि नए खिलाड़ियों को लेके आओ। अब ये पूरी दुनिया को पता है जहां आप खेलने के लिए जा रहे हो वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रोहित शर्मा के रूप में हो, चाहे वो विराट कोहली के रूप में हो। और ये जो नए खिलाड़ियों का भूत चढ़ा है ना गौतम गंभीर को, ये आपके टी20 में काम कर गया था, क्योंकि टी20 आपका खुद का घर में था। आप अभी गए थे ना इंग्लैंड अपनी नई नवेली टीम को लेके, क्या हुआ? हम लोग 4-0 से हारे, 2-0 से आयरलैंड में हारे। और ये गलती अगर आप ओडीआई में करने का सोच रहे हो तो भाई अगले साल वर्ल्ड कप दूसरे देश में होने वाला है, तो वहां तो आपको भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। और आपने जडेजा को भी निकाल के जो सुंदर को भर दिया है ना, वो भी आपके काम नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं भाई, ले दे के ये लोग बस अभी थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत हारी थी इंग्लैंड से। लेकिन अगर आप देखो तो मुझे अब लग रहा है यहाँ पे कि यार रोहित शर्मा को निकालना बहुत मुश्किल है। और ये मैं सिर्फ 2-4 लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बीसीसीआई के सारे लोगों को पता है कि अगर रोहित जाता है, विराट कोहली अपना 100% रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, क्योंकि उसने 2025 में भी ये चीजें करा था। और अगर रोहित गया तो साथ में विराट भी जाएगा आपका। तो इसमें नुकसान कितना होगा? पहला तो वर्ल्ड कप का नुकसान कि यार विराट रोहित नहीं होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होंगे। आपके लिए अकेला गिल तो जीतेगा नहीं, राहुल तो जीतेगा नहीं, बाकी सब तो नए नवेले प्लेयर्स हैं, अपने जायसवाल, ईशान किशन, दुबे, ये तो सारे नए नवेले प्लेयर है ना। ये आपके लिए थोड़ी ना वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे। तो एक तो वहां नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, बीसीसीआई वालों को पता है कि अगर रोहित विराट जाता है ना, तो उतनी कमाई नहीं होगी मोटे पैसे की जितना आप रोहित और विराट के नाम पे कमाते हो। आप ये इंग्लैंड वाली सीरीज उठा के देख लो, उस दिन भाई पूरा इंग्लैंड का क्या नाम था वो, एडबेस्टन, वो भरा पड़ा था। तो जो इंग्लैंड में पूरी स्टेडियम भरी पड़ी है, क्यों? विराट रोहित के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि बीसीसीआई को दिख रहा है कि साफ साफ बड़ा नुकसान है। वो लोग अब इज्जत से, तरीके से रोहित विराट को रिटायरमेंट मतलब लेने के लिए कहेंगे आने वाले सालों में। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगले साल के बाद ये लोग खुद ही अपने मन से रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। क्योंकि आप किसी को फोर्स करके करवाओगे तो फिर आने वाले टाइम पे आपकी भी इज्जत नहीं होगी। और रही बात गंभीर एंड लॉबी की, भाई ये लोग भारतीय क्रिकेट टीम को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपने, वो इस चीज को रोकना चाहते हैं, जिसमें अगर आप देखो तो वो लोग नहीं चाहते कि विराट रोहित रिटायरमेंट ले। और देखो गिल भी जो है ना, वो सपोर्ट करता है रोहित विराट को, लेकिन गिल खुल के बोल नहीं पाता क्योंकि वो कैप्टन है। उसको पता है कि अगर उसने आज बोल दिया तो कल को उसको कैप्टेंसी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो बीसीसीआई में पॉलिटिक्स चल रही है, ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में भाई कुछ कुछ खिलाड़ी जो है उनको भुगतना पड़ता है, जिसमें से रोहित शर्मा भी एक शिकार थे। ठीक है, रोहित शर्मा भी एक शिकार है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई न्यूज रिपोर्टर कुछ भी न्यूज फैला देने के बाद रोहित को आप रिटायरमेंट दिलवा सकते हो। ऐसा इतना आसान है नहीं। अगर रोहित को रिटायरमेंट दिलवाना होता, ये लोग इतनी देर तक बैक करते ही नहीं। और भाई सबसे बड़ा पाप लगेगा अगर आपने रोहित को अभी यहाँ पे मजबूर कर दिया रिटायरमेंट लेने के लिए। तो ऐसा है। बाकी रोहित तो फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन सारी चीजों से, ये सारे नाटक को देख के। ये लिटरली भाई हर दूसरे दिन यहाँ पे जो है खबरें सुनता है कि इसको रिटायर कर दिया जा रहा है। तो कुछ नहीं है भाई लोग, देवजीत सेकिया ने सारी चीजें क्लियर कर दी है। और मुझे लगता है कि देवजीत सेकिया, इन्होंने जो बात बोली है
उसको ना तो अजीत अगरकर काट सकता है, ना ही गौतम गंभीर काट सकता है। और कल को मान लो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने दिलवा भी दिया ना, तो फिर आप कहोगे कि देवजीत सेठिया जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, उनकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर लोगों का बीसीसीआई के ऊपर से पूरे तरीके से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि ये खिलाड़ी 2027 तक खेलेगा और कल को कुछ उल्टी-सीधी चीजें हो जाती है, मान लो इसको फोर्सफुली रिटायरमेंट देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तब सीधा-सीधा भाई यहाँ पे एक ही चीज लोगों के माइंड में आएगा कि ये सेक्रेटरी जो है बीसीसीआई की, उनकी बातों की वैल्यू है नहीं और ये 2-4 लोग मिलके जो है वो बीसीसीआई चला रहे हैं। जो रोहित शर्मा के बदौलत ही है बाय द वे। ये अजीत अगरकर जो अभी बीसीसीआई में बैठ के टीम सिलेक्टर बने हुए हैं ना, वो रोहित शर्मा के बदौलत ही है। रोहित अगर 2024, 2025 में ट्रॉफी नहीं जीतता, तो ये तो कब के निकल गए होते। ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है कोई। तो वो तो रोहित शर्मा के बदौलत है और आप रोहित शर्मा के बदौलत यहाँ पे जो है वो मतलब राज कर रहे हो बीसीसीआई पे और रोहित शर्मा से गद्दारी कर रहे हो। ये चीज़ें सही नहीं है। भाई लोग यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज़